हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर है आपका 15 आज स्टार्ट किया है और लास्ट में हमने 9 चैप्टर किया था। ठीक है, हम बीच में जो चैप्टर है 10, 11, 12 ये सब ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि उसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने फेस टू फेस समझा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जल्दी से फेस टू फेस मुलाकात होगी। इसलिए हम यहाँ पर एक्सरसाइज 15 स्टार्ट कर रहे हैं और यह है सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना। पहले हम आपको समझाएंगे कि सर्कमफ्रेंस होता क्या है और पहले सर्कल क्या होता है उसके बारे में समझाएंगे आपको। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या है आपके पास कि जैसे आप कहें कि जैसे ये डॉट डॉट, ठीक है, ये डॉट डॉट यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट हैं इन सबको एक फिक्स, ठीक है, निश्चित दूरी पर अगर हम मिला दें या फिर हम कहें तो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हम कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हम कर रहे हैं। तो उन पॉइंट्स के कलेक्शन को अगर हम मिला दें आपस में, ठीक है, और वो सारे पॉइंट्स जो हैं किसी फिक्स पॉइंट से कैसा हो, बिल्कुल निश्चित दूरी पर हो। एक पॉइंट है, इससे सबके सब जो हैं पॉइंट्स एक फिक्स डिस्टेंस में हो, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और भी क्या है हमारे पास कि सर्कल इज अ कलेक्शन। जो सर्कल है ना, वो एक कलेक्शन है ऑफ ऑल द पॉइंट्स in a plane which are at a fixed distance from a fixed point। ठीक है, मतलब कि जो सर्कल है वो आपके पास, सर्कल इज अ कलेक्शन है ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, क्वेश्चन है ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन में सभी पॉइंट्स का कलेक्शन करना, विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस, जो किसी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस पर हैं, उन सब का कलेक्शन हमने किया है और फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन, उसे हम क्या बोलेंगे? सर्कल कहेंगे। सबसे अच्छी डेफिनेशन है ये। अब आती है सर्कमफ्रेंस क्या होता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस होता है इसके बाहर वाले हिस्से का एक लेंथ। ठीक है, जितना आपके पास ये सर्कल है, मान लो सर्कल है इतना और सर्कल है थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये पूरा पूरा डिस्टेंस कवर किया, चल कर आए आप और वापस आ गए यहाँ पर। तो ये जितना डिस्टेंस आपने इसके बिल्कुल बाउंड्री पर कवर किया है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अगर ये एरिया ज़्यादा चले, ज़्यादा बड़ा हुआ, तो इसका मतलब वो ज़्यादा होगा, वो एरिया आपके पास मतलब सर्कमफ्रेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे अकॉर्डिंग कि जो पॉइंट है आपका, मतलब कि जो सर्कल है वो एक पॉइंट जो है वो चलता चलता घूमता घूमता वापस से उसी पॉइंट पर आ जाना चाहिए। तो जितनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है, उस डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस को निकालते कैसे हैं वो हम देखेंगे। उसको पैरामीटर भी बोलते हैं सर्कमफ्रेंस को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मान लो ये ए है, ठीक है, और वापस से घूम कर आए हो, तो उस डिस्टेंस को अगर हम नाप लें तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे? इसको हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे। तो हम कह सकते हैं द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ऑफ सर्कुलर डिस्क।
ठीक है, मतलब कि वी कैन से कह सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, मतलब एक पहिया है, एक व्हील है किसी गाड़ी का, ठीक है, और वो गाड़ी का पहिया जो है वो एक पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक पूरा चक्कर लगाने में जितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना वो चला, ठीक है, जितना डिस्टेंस वो कवर करता है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और इसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, इट्स आल्सो नॉन एज द पैरामीटर। ठीक है, इट्स आल्सो नॉन एज द पैरामीटर। क्लियर? तो हमारे पास इससे रिलेटेड अब पैरामीटर निकालते कैसे हैं, तो हमने आपको चीज बताई थी कि जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, तो एक फिक्स पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होता है ना इस पॉइंट से, ये इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, रेडियस नहीं त्रिज्या, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस जो होती है ना वो लिखते हैं हम आर से। सर्कमफ्रेंस जो होता है हमारा वो होता है, हम वो तो वैल्यू हम निकालते ही हैं, और सेंटर हम मान लेते हैं ओ। ठीक है, जैसे ये रेडियस है, इसको डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r, तो ये हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, डायमीटर जो होता है डी से डिनोट करते हैं, वो डबल होता है किसके, रेडियस के। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऑफ अ सर्कल, वो होता है 2πr। ठीक है, और डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, डी। तो अगर आप 2r की जगह लगा दें डी, तो ये बन जाएगा पाई इंटू डी। ठीक है, पाई इंटू डी बदल सकता है इसको। ठीक है, ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस में अगर हम डायमीटर का भाग दे दें तो हमको क्या मिलता है, पाई। पाई की अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो यही होती है, जैसे 2πr में अगर हम 2r का डिवाइड कर दें तो r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचता है, पाई। तो पाई क्या चीज होती है, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे इसकी, तो सर्कमफ्रेंस में डायमीटर का डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, पाई कहलाती है। ठीक है, और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 एप्रॉक्स। ठीक है, एप्रॉक्स वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की वैल्यू इतनी बड़ी है कि आप पूरे पेज में भर लो तब भी वो वैल्यू खत्म नहीं होगी, मतलब पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू है वो रुकती नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, पाई इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, और पाई को एक मोर एक्यूरेट वैल्यू में 3.1416 में भी लिखा जाता है। ठीक है, और इस वैल्यू को किसने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने इसको, इस वैल्यू का मेंशन किया था, क्योंकि ये वैल्यू इतनी नहीं है, और भी बहुत आगे तक है, बहुत ज्यादा खत्म नहीं होगी वैल्यू अनंत। ठीक है, 22 में अगर आप 7 का डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है,
इस तरह से वैल्यू चलती जाएगी, खत्म ही नहीं होगी कभी। यहाँ पे 30 तो 4 फिर 28, ठीक है, फिर 2 बच गया। ऐसे वैल्यू चलती जाएगी और रिपीटेशन भी नहीं होता इसका। तो इस तरह से हमने जो वैल्यू हमने निकाली वो आर्यभट्ट ने फाइंड की थी पाई की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस है, जैसे हम निकाल सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस जो है पाई इंटू डी के बराबर है, ठीक है, यानी कि डायमीटर इंटू पाई। अब बात आती है एरिया ऑफ सर्कल निकालने की। एरिया ऑफ सर्कल, देखिए जो डायमीटर होता है सर्कमफ्रेंस, वो तो होता है बाहर से, किनारे किनारे से जो होता है वो होता है हमारे पास क्या, सर्कमफ्रेंस। लेकिन जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो बिल्कुल पूरा एरिया उसे मतलब कि कवर करता है, उसे हम एरिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक वो है हमारे पास, मान लो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आप पैरामीटर निकाल दो तो क्या करते हो, ये पूरा बाहर से हिस्सा नापते हो, ये लाइन, ये लेंथ, ये वाली लेंथ नापते हो और ये लेंथ नापते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि इसमें कितने ईंट रखे जा सकते हैं या इसमें कितने बॉक्स आ सकते हैं, तो बॉक्स संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनमें इसका एरिया निकालोगे। एरिया का मतलब अंदर वाली जगह, ठीक है, अंदर जितनी भी जगह है उसका वो निकालने के लिए, वो कितना स्पेस है, उस स्पेस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया का यूज करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम पाई की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन रेडियस का स्क्वायर। बताइए है या नहीं है, रेडियस का स्क्वायर तो है। ए सर्कल को लिखते हैं हम ए से, और ये आर स्क्वायर। मतलब आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी प्रकार से टर्म मिल सकती है, किस तरह से आप टर्म बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका एरिया ऑफ सर्कल, और इसमें हम इसकी बात कर रहे थे। तो एरिया सर्कल है आपका पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है, 2 पाई आर। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कहीं आप दोनों को मिक्स ना कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों वैल्यूज को आप पता ना चले, आप किसी का फॉर्मूला किसी में लगा रहे हो, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो टर्म बनेगी उसमें हम देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या बन सकता है। तो ए बराबर क्या आ गया आपका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब दो सर्कल्स के बीच का आपको एरिया निकालना हो, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे। जब मैं आप कहूँ तो एक एग्जांपल निकाल बताता हूँ पहले इसका, उसके बाद हम आगे चल लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि रेडियस निकालो, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, व्हेन circumference of circle is 132 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको दिया हुआ है तो आप उसी का फॉर्मूला लगाओगे, राइट। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। आपको ये दिया हुआ है तो आप इसी का फॉर्मूला लगाओगे, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू किसके है, 132 सेंटीमीटर के बराबर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि आर निकालना है। तो 2 पाई कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, ठीक है। तो आर निकालना है तो 132 अपॉन 2 पाई। अब देखिए 2 पाई की वैल्यू जब तक आपको 3.1416 ये ना दी जाए तब तक आपको क्या माननी है, 22/7 ही माननी है, ठीक है। जब तक आपको ये ना दी जाए तब तक आपको 22/7 ही माननी है। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो 2 × 22/7, ठीक है। तो 132 अपॉन ये हो गया 44/7, इसको ऊपर ले जाओ तो 132 × 7/44।
ब्रेक हो जाएगा किससे, 11 से। 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, ठीक है, 11 2 जा 22, 4 3 जा 12, तो ये 3 टाइम्स हो गया। 7 3 जा कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी 21 सेंटीमीटर। तो निकालने में सिंपल तरीका था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें। तो ये आपने समझा, यहाँ पर आपको इसी तरह के फॉर्मूलों को यूज करते हुए निकालना है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे इसमें आपको, ठीक है, वो हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ी कुछ एक्सरसाइज भी नहीं है। तो एक्सरसाइज जो है आपकी ये ऐसी एक्सरसाइज है जो नंबर देने वाली है, ठीक है, नंबर्स गिवन करने वाली है। इसका मतलब इसमें फुल में से फुल मार्क्स आ सकते हैं। इन क्वेश्चनों में नंबर नहीं कटेंगे अगर आप इनको अच्छे से कर सकें तो, ठीक है। क्योंकि रेडियस निकाल लिया हमने यहाँ पे, ऐसे हमको रेडियस गिवन होगी, आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है। ये सब क्वेश्चन हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, प्रॉपरली इसका वर्क करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इसको समझिए, फॉर्मूला को याद रखिए, क्या कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr², ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr², इसको लिखते हैं a से, और डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर होता है, यानी कि डबल ऑफ रेडियस। ये डबल, ये पूरा का पूरा सेंटर से निकलता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं, जो 2r के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।